जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम मिडल टेंस के बारे में बात करेंगे। ये टेंस ज़्यादातर बुक्स में नहीं मिलता है, परंतु इसके कई सेंटेंसेस होते हैं जो कई बार हमें समझने में मुश्किल होती है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। किसी भी सेंटेंस के बीच में आने वाला फ्रेज़ कई बार कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है या फिर परफेक्ट टेंस में होता है, तो वहाँ पर हम उस हिसाब से टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं, द हॉर्स इज़ रनिंग, घोड़ा दौड़ रहा है। यहाँ पर रनिंग इसलिए लगाया क्योंकि पीछे रहा है का इस्तेमाल किया गया और ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। एक सिंपल सेंटेंस है, द हॉर्स इज़ रनिंग। परंतु जब कॉन्टिन्यूअस फ्रेज सेंटेंस के बीच में आ जाता है, हम सेंटेंस को अलग तरह से बनाते हैं। जैसे मैंने दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। अब दौड़ता हुआ इसका मतलब है दौड़ रहा था। यहाँ रहा नहीं लगा, परंतु ता का इस्तेमाल हुआ, परंतु ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। बीच में जो फ्रेज है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। तो इसके लिए पहले हम मैंने देखा, इसके इंग्लिश बनाएंगे आई सॉ। मैंने देखा, क्या देखा? अ रनिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़ा। अब आप बोलेंगे दौड़ता, पीछे ता लगा है, परंतु वो दौड़ने की प्रोसेस में था, दौड़ रहा था, तो यहाँ पर रनिंग हॉर्स का इस्तेमाल होगा। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स। इस तरह से ये जो फ्रेज बीच में आ गया, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, तो इसे मिडल टेंस कहते हैं। इसी तरह से बीच में परफेक्ट टेंस में भी आ जाता है, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से हम और सेंटेंस देखते हैं। वी सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड, हमने सोता हुआ बच्चा देखा। अब बच्चा क्या कर रहा था? सो रहा था। यहाँ पर मेन वर्ब है सॉ, सी सॉ सीन। हमने देखा, क्या देखा? अ स्लीपिंग चाइल्ड, यानी जो बच्चा जो सो रहा था। तो क्या बन जाएगा? वी सॉ अ स्लीपिंग चाइल्ड। यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर आईएनजी क्यों प्रयोग हुआ? ये इसीलिए प्रयोग होता है जब जो फ्रेजेस हैं बीच में कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस में हो, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसी तरह से ही सॉ अ प्लेइंग बॉय, उसने खेलता हुआ लड़का देखा। लड़का जो खेल रहा था कॉन्टिन्यूअस टेंस में था। तो इसमें मेन वर्ब फिर से सॉ है। ही सॉ अ प्लेइंग बॉय, खेल रहा था। पहले हमने उसने देखा, उसकी इंग्लिश बना ली, और उसके बाद हमने जो बाकी का फ्रेज कॉन्टिन्यूअस टेंस में है उसका इस्तेमाल किया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही सॉ अ प्लेइंग बॉय। इसी तरह से आई सॉ बॉइलिंग मिल्क, मैंने उबलता हुआ दूध देखा, यानी दूध उबल रहा था। तो यहाँ भी आई सॉ बॉइलिंग मिल्क, आईएनजी यहाँ पर प्रयोग होगा। और अगर मैं कहूँ मैंने उबला हुआ दूध देखा, यानी उबल चुका था। अब जब मैं कहती हूँ उबला हुआ दूध देखा, तो वो उबल नहीं रहा था, उबल चुका था, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आई सॉ द बॉइल्ड मिल्क, मैंने क्या देखा? द बॉइल्ड मिल्क। जब मैं कहती हूँ आई सॉ बॉइलिंग मिल्क, इसका मतलब है मैंने उबल रहा दूध देखा, जो कि अभी उबल रहा था। और जब मैं कहती हूँ आई सॉ द बॉइल्ड मिल्क, इसका मतलब है वो दूध देखा जो उबल चुका था। इसी तरह से और सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पर सेंटेंस के बीच में कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। जैसे ही कैन कैच अ फ्लाइंग बर्ड, ही कैन कैच, वो पकड़ सकता है। क्या पकड़ सकता है? अ फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ पक्षी। तो यहाँ पर उड़ता हुआ का मतलब जो पक्षी उड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया। इसी तरह से आई सॉ अ बर्निंग हाउस, आई सॉ मेन वर्ब यहाँ पर सॉ है, सी सॉ सीन। अ बर्निंग हाउस, मैंने जलता हुआ घर देखा। जलता हुआ मीन्स जो जल रहा था, तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग हुआ। आई सॉ अ बर्निंग हाउस। ही सॉ अ बर्न्ड हाउस,
उसने जला हुआ घर देखा। जला हुआ मीन्स जो जल चुका था, तो यहाँ पर जल चुका था परफेक्ट टेंस आ गया, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। यहाँ पर हमने वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया और जो परफेक्ट टेंस है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ही सॉ अ बर्न्ट हाउस, उसने घर देखा जो उसने जला हुआ घर देखा, यानी जो घर जल चुका था। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। डोंट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस से नीचे मत उतरो। अब चलती हुई बस का मतलब है जो बस चल रही है, कॉन्टिन्यूस में है। डोंट गेट डाउन, पहले हम क्या इंग्लिश बनाएंगे, नीचे मत उतरो। डोंट गेट डाउन, नीचे मत उतरो। कहाँ से नीचे मत उतरो? फ्रॉम अ मूविंग बस, चलती हुई बस से नीचे मत उतरो। यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया क्योंकि ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और अगर कहीं परफेक्ट टेंस में हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और सेंटेंस देखते हैं, जैसे ही सॉ अ फॉलन ट्री। ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा? एक पेड़ जो गिर चुका था। यहाँ पर परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ही सॉ अ फॉलन ट्री, क्या देखा? गिरा हुआ पेड़। वी ब्रॉट कुक्ड फूड, हम पका हुआ भोजन लाए। अब यहाँ पर वी ब्रॉट, हम लाए, क्या लाए? कुक्ड फूड, पका हुआ भोजन। तो ये क्या बना? वी ब्रॉट कुक्ड फूड। यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और फिर आगे हमने नाउन का इस्तेमाल किया। इसी तरह से वी फाउंड अ स्टोलन वॉच, हमें एक चोरी की घड़ी मिली, यानी वो घड़ी चुराई जा चुकी थी, वो घड़ी हमें मिली। वी फाउंड, हमें क्या मिला? अ स्टोलन वॉच, एक घड़ी जो चोरी हो गई थी वो हमें बाद में मिली। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। ही गेव अस अ रिटन डॉक्यूमेंट, उसने हमें लिखित दस्तावेज दिया। ही गेव अस, उसने हमें दिया, क्या दिया? अ रिटन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर परफेक्ट टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई तो आगे सेंटेंस को कंप्लीट किया। ही गेव अस अ रिटन डॉक्यूमेंट। अब कहीं पर हम बीच में आईएनजी लगा रहे हैं और कहीं पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, ये देखते हुए कि ये बीच में जो मिडिल टेंस है ये कॉन्टिन्यूस में है या परफेक्ट टेंस में है। इसी तरह से वी कैन नॉट स्टॉप अ फ्लाइंग प्लेन, अब यहाँ पर आईएनजी का इस्तेमाल किया है। हम उड़ते हुए प्लेन को नहीं रोक सकते। वी कैन नॉट स्टॉप, हम नहीं रोक सकते क्या? अ फ्लाइंग प्लेन, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया। इस तरह से हम देखते हैं कि हमें सेंटेंस के बीच में आईएनजी यूज़ करना है या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कहीं पर अगर परफेक्ट टेंस में जो आगे फ्रेज है तो वहाँ पर हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस में है वहाँ पर हम वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से और सेंटेंस देखते हैं। वी डोंट बाय रॉटन फ्रूट, हम खराब फ्रूट नहीं खरीदते, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसी तरह से ही इज़ ड्राइविंग अ स्टोलन कार, वो एक चुराई हुई कार चला रहा है। ही इज़ ड्राइविंग, वो चला रहा है क्या? अ स्टोलन कार, चोरी हुई कार चला रहा है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर आईएनजी का प्रयोग किया, यानी एक ही सेंटेंस में हमने आईएनजी भी प्रयोग किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई है। तो यह मिडिल टेंस कहलाता है, जहाँ पर फ्रेज के हिसाब से वर्ब का यूज़ किया जाता है। वी डोंट वेयर टॉर्न क्लोथ्स, हम फटे हुए कपड़े नहीं पहनते। वी डोंट वेयर, हम नहीं पहनते क्या? जो फटे हुए कपड़े हैं, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, और इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है कि यहाँ दो बार वर्ब्स यूज़ हुए हैं। यहाँ पर डोंट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, यहाँ पर ड्राइविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, और यहाँ पर भी डोंट वेयर, इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो ये ऐसे सेंटेंसेस मिडिल टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, पर हम सिचुएशन के हिसाब से वर्ब का यूज़ करते हैं। कहीं पर आईएनजी यूज़ होता है और कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एक बार फिर से हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही इज़ लॉफिंग, ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस का सिंपल सेंटेंस है। ही इज़ लॉफिंग, वह हंस रहा है। वी सॉ अ लॉफिंग चाइल्ड,
हमने हंसता हुआ बच्चा देखा। वी सॉ, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसके साथ आईएनजी का प्रयोग हो गया, तो ये पूरा सेंटेंस बना। तो ये मिडिल टेंस का वर्ब बन गया। वी सॉ अ लाफिंग चाइल्ड, हमने हंसता हुआ बच्चा देखा। दे आर कुकिंग फूड, वे भोजन बना रहे हैं। दे बॉट कुक्ड फूड, उन्होंने पका हुआ भोजन खरीदा। इस तरह से आप भी छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए और कन्फ्यूज़न मत रखिए कि यहाँ पर दो दो वर्ब्स, अलग अलग टाइप के वर्ब्स यूज़ हुए हैं। इनको सिचुएशन के हिसाब से यूज़ किया जाता है। जहाँ पर सेंटेंस कॉन्टिन्यूस टेंस में है वहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है, और जहाँ पर जो वर्ब जो है वो परफेक्ट टेंस में है वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप भी इस तरह से सेंटेंसेस बनाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझना आसान होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने कमेंट्स में अपने विचार भी लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।